हेलो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं अनिल सम्राट आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने पहले भी वीडियो देखी होंगी, अब भी वीडियो देखोगे। पहले संज्ञा सर्वनाम, अब वीडियो लेकर के आया हूं क्रिया की। और क्रिया में हम देखेंगे क्रिया होता क्या है। आप सभी जानते हैं क्रिया की परिभाषा क्या होती है। हम क्रिया में ज्यादा मोटा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल अपने काम की चीजें पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या होती है, जिस शब्द के माध्यम से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यहां लिख लेंगे काम का करना या होना, एक क्रिया खत्म। अगर यहां पर मैं बात करता हूं कि क्रिया कैसा शब्द है, आप कहेंगे क्रिया क्या शब्द है, विकारी है, विकारी है। परीक्षा में पूछा जाता है इनमें से कोई नहीं विकारी, इनमें से कौन सा विकारी नहीं है, इनमें से कौन सा विकारी है। तो क्रिया कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर बात करता है विकारी की, अगर क्रिया हम क्या कहते हैं, क्रिया तब बनती है हम धातु को और प्रत्यय को दोनों को जोड़ते हैं, तब क्रिया का निर्माण होता है। अगर आप कहेंगे सर धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, धातु जो होता है क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। इसको बहुत बेहतर जबरदस्त तरीके से आपको समझना है। अगर आप यहाँ क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया क्या है, धातु है। पढ़ क्या है, धातु है। ये जितनी भी जो क्रिया हैं, ये जितनी भी हैं ये क्रिया है। ये क्या है, प्रत्यय है। इस बात को आप समझ लेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, ये सभी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हो गई आपकी धातु, ये हो गए आपके प्रत्यय, और ये हो गई आपकी क्रिया। यहाँ बहुत अच्छे से आप सभी समझ गए होंगे। अगर बात करता हूं नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट बनता है क्रियापद। अगर क्रियापद आपसे पूछ ले क्रियापद कितने प्रकार के होते हैं, क्रियापद के कितने भेद होते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्रियापद की चर्चा करता हूं, आप सभी जानते हैं क्रियापद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो कंफ्यूजन होता है। अगर दो प्रकार कौन कौन से होते हैं इनको हम देखेंगे। ये होता है एक मुख्य क्रिया, दूसरा होता है मूल क्रिया। अगर यहाँ पर बात करता हूँ मुख्य क्रिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसे हमने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं भाई, मेन वर्ब। अगर यहाँ बात करते हैं मुख्य क्रिया, मतलब मुख्य अर्थ का बोध होगा, जिस क्रिया को हम फर्स्ट पर्सन से उसमें कैसे आईएनजी लगा देते हैं, जिस क्रिया में हम आईएनजी लगा देते हैं, वही तो होता है अंग्रेजी में हम जो देखते हैं। जैसा कह सकते हैं पढ़ना, लिखना, सोना, उठना। तो ये क्या है, अपने आप में क्रियाएं होती हैं। इसको आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ सहायक क्रिया क्या होती है, मतलब जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है वो सहायक क्रिया कहलाती है, और वाक्य को पूर्णतः समाप्त करती है। वो कैसा, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये क्या होती है, ये सहायक क्रिया होती है, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। जैसे मोहन पढ़ चुका था, मतलब मोहन पढ़ चुका था, तो यहाँ पर क्या होगा, आप सभी जानेंगे सर यहाँ वाक्य की समाप्ति की तरफ जो क्रिया जा रही है वो क्या होगी, सहायक क्रिया होगी। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगला क्या बनता है, आप कहेंगे सर अगला क्या बनता है, यही तो रायता फैलाता है पेपर में, यही तो पानी सा फैला देता है। अगर यहाँ पर बात करता हूँ रचना के आधार पर आता है, किसके आधार पर भाई, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं भाई, आप कहेंगे सर 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से सर, सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, परिणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये क्रिया तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ये क्रिया तो हम पे कभी गलत नहीं हो सकती। आज देखते हैं क्रिया कैसी होती है। अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ इस क्रिया की बात करता हूँ, पहली क्रिया होती है सामान्य क्रिया, जिसको हम बहुत अच्छे से बहुत सरल भाषा में सीखेंगे, बहुत साधारण तरीके से सीख लेंगे। अगर क्रिया की यहाँ बात करता हूँ, मुख्य क्रिया के सभी उदाहरण किसमें आएंगे, आप कहेंगे सर मुख्य क्रिया के सभी उदाहरण जो आएंगे वो सामान्य क्रिया में आएंगे। वो कैसे, देख लो, जैसे पढ़ना, जानना, रोना, उठना, सुनना, दौड़ना। तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये जो होगा सामान्य क्रिया होगा, यहां तक हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद करते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो क्रिया एक साथ, जहां पर दो क्रिया अगर एक साथ आ जाए तो वहां पर क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। वो कैसे, आप कहेंगे सर रवि पढ़ने लगा, पढ़ना एक क्रिया है और लगा एक क्रिया है। यहाँ पर दो क्रिया एक साथ आ गई, जैसे कहते हैं करण दौड़ने लगा, दौड़ना एक क्रिया है, लगा एक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगी, आप कहेंगे सर अगर जहां कभी संयुक्त क्रिया की बात की जाए, संयुक्त क्रिया की चर्चा की जाए, या हमसे कोई अड़ोसी पड़ोसी पूछा जाए, कहते हैं जैसे 8वीं से आईएएस तक का तूने सफर कर लिया, तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है तो हम क्या करेंगे, तो हमें सीधा सीधा बताना है। तो वहां पर संयुक्त क्रिया होगी जहां पर दो क्रियाएं एक साथ हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्या है। यहां अगर बात करता है नाम धातु क्रिया क्या होती है,
मतलब जिस क्रिया के अंत में अगर आना प्रत्यय लगा हुआ था उसे नाम धातु कहते हैं। कि कैसे? देखो आना प्रत्यय लगा हुआ क्रिया के अंत में, जैसे हम कहेंगे, जैसे आप कहीं बहुत बतियाते हो तो यहाँ पर बतियाना हो जाएगा, यहाँ पर शर्म का शर्माना हो जाएगा, हाथ का हथियाना हो जाएगा, अगर साठ का सठियाना हो जाएगा। कहते हैं ना किसी के रिश्ता वाला है, लड़का बहुत शर्माता है, तो वहां पर क्या होगा? शर्माना। तो यहाँ पर क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर नाम धातु क्रिया की चर्चा की जा रही है, नाम धातु क्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला क्या है? अगला है आपका, यहाँ देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया? देखिए यहाँ होता है जिसमें बाना प्रत्यय लगा हो, जिसमें अगर बाना प्रत्यय लगा हो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्लियर है? वो कैसे? वो ऐसे देखो, लिख का क्या होगा? लिख बाना। क्या होगा भाई? बाना प्रत्यय लगा होगा। जैसे कहते दौड़, दौड़ का क्या होगा? दौड़ बाना। देखो बाना ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, दौड़ बाना, दौड़ बाना। यहाँ ऐसे कर लो, दौड़ बाना होगा, दौड़ बाना होगा, और यहाँ पर क्या होगा? चल बाना होगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई? बुन बाना होगा। तो बुन बाना होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला। जैसे कहते रवि, रवि बुन रहा है, बुनवा रहा है, बुनवा रहा है मतलब बुनवाना। तो बाना प्रत्यय लगा हुआ। जब हम काम खुद से ना करके दूसरों से करवाते हैं तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम काम खुद से ना करके दूसरे से करवाते हैं, जैसे कहते हैं माताजी कपड़े धुलवा रही हैं, तो किसी अन्य पर्सन से ही तो धुलवा रही हैं, माताजी काम को खुद नहीं कर रही, अन्य व्यक्ति से करवा रही हैं, तो वहां पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर पूर्वकालिक की, पूर्वकालिक क्या होता है? आप कहेंगे सर पूर्वकालिक की बात होती है जहां एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो उसे पूर्वकालिक कहेंगे। कैसे? इसमें कर लगा हुआ होगा, इसमें पहली क्रिया के अंत में कर लगा हुआ होगा, ये इसकी मुख्य पहचान होती है। कैसे? वाक्य के अंत में दो क्रिया, वाक्य में दो क्रिया होंगी, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे सुभाष पढ़कर चला गया, तो पढ़कर यहाँ क्रिया कर लग रही है। जैसे राहुल दौड़ कर, तो यहाँ पर कर लग रही है। तो आप सभी जान जाएंगे सर यहाँ पर तो पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ तो हमें किसी प्रकार की टेंशन वाली बात नहीं है, हम कभी यहाँ पर इससे दुविधा में नहीं फंस सकते, चाहे किसी से फंस जाए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहां तक आशा करूंगा आप सभी को, यहां तक उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत बेहतरीन जबरदस्त तरीके से इस ट्रिक को समझे होंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझे होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।